अब हम पंडाल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप इसकी भव्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए गजराज जी यानी कि हाथी जो है यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर एक दूसरी साइड देखेंगे तो इधर भी हाथी विराजमान है। आप ऊपर देखेंगे तो बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं और अभी भी यहाँ पर खास तैयारियाँ चल रही हैं। अभी भी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। हालांकि आपको एक बार फिर बताते चले 27 अगस्त से शुरुआत होगी गणेश चतुर्थी की और 6 सितंबर को जो है अंतिम गणेश विसर्जन होगा। उससे पहले हम आपको ये दिखाते चले इस यहाँ से लोग जो है दर्शन को जाते हैं। ये एक रेलिंग टाइप की बनाई गई है जहाँ पर लोग जाएंगे। उसमें यहाँ पर कालीन ये मैट बिछी हुई है। आप लगातार ये भव्यता यहाँ की देखेंगे तो इसमें अभी कारीगर जो यहाँ के बनाने वाले कारीगर हैं वो भी यहाँ पर लोग अभी लगे हुए हैं। यहाँ पर डीजे और साउंड्स की व्यवस्था की गई है। आप थोड़ा दूर देखेंगे तो जो मेरे सहयोगी आपको लगातार दिखाएंगे कि ये जो आप एक स्टेज आसन देख रहे हैं ये इस पर गणेश जी विराजमान होंगे और ये यहाँ पर जो भव्यता है आपको नज़र आ रही होगी। बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। ये लाइटें रात को कमाल दिखाती हैं। यही वो लाइटें हैं जो रात में आपको अद्भुत दृश्य दिखाती है। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होगी। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा जो है यहाँ पर विराजमान होगी और यहाँ कारीगर कहाँ के हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कारीगरों से ही जानेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ की भव्यता दिव्यता दिखाते चले। आप ऊपर जस्ट एक बार ऊपर देखेंगे तो बड़े बड़े झूमर यहाँ पर लगाए गए हैं। ऊपर जो आपका फ्लोर है उस पर लाइटें लगी हुई हैं। सारी भव्यता दिव्यता आपको एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाते चले। बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं जिससे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो आएंगे तो उनको किसी भी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गर्मी से राहत देंगे ये बड़े बड़े कूलर। आप लगातार हमने आपको ये दृश्य दिखाए। भव्यता देने में क्या कुछ मेहनत लगी, कैसे इसको तैयार किया? इसको तैयार किया गया है करीब मेरा 40-50 आदमी 10 का 1.5 महीना लग गया हुआ है। तो ये जो सिस्टम जो है इसमें पहले बल्ली बांस प्लाई सब यूज किया गया हुआ है। कपड़ा थर्मोकॉल सब यूज किया गया है। ये मेहनत जो सब कारीगर सब मेहनत किया हुआ है इसी का ऊपर ये बना हुआ है। ये थीम जो है एक्चुअली आपका दिल्ली का अक्षय धाम जो मंदिर है उस मंदिर का अक्षय धाम जो है उस मंदिर का ही लिया इसको बनाया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव है शुरू होने को है। उससे पहले अगर राजधानी लखनऊ की बात कही जाए तो आप मेरे पीछे देखेंगे मनौतियों के राजा का एक विशाल पंडाल तैयार किया गया है। ऐसा बताया जाता है, आपको देखने में भी नज़र आ रहा होगा कि ये जो पंडाल है अक्षरधाम की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई की अगर बात कही जाए तो काफ़ी ऊंचा ये देखने में लग रहा है। आप इसके अंदर आपको लेकर चलेंगे। उससे पहले आपकी इसकी भव्यता को दिखाते चलें किस तरीके से ये पंडाल को सजाया जा रहा है। आप पूरे पंडाल के अंदर अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर तैयारियाँ हैं। आप थोड़ा दूर देखेंगे तो यहाँ पर मेले का भी आयोजन होगा जहाँ पर बड़े बड़े आपको झूले नज़र आएंगे। आपको इधर खाने पीने की दुकानें नज़र आएंगी। हर तरीके की हर चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएगी। उससे पहले हम आपको एक बार और फिर बताते चले ये 20वां आयोजन होने जा रहा है गणेश प्राकट्य समिति की ओर से, जिसके इसके बाद आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं। अब हम पंडाल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप इसकी भव्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए गजराज जी यानी कि हाथी जो है यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर एक दूसरी साइड देखेंगे तो इधर भी हाथी विराजमान है। आप ऊपर देखेंगे तो बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं और अभी भी यहाँ पर खास तैयारियाँ चल रही हैं। अभी भी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। हालांकि आपको एक बार फिर बताते चलें 27 अगस्त से शुरुआत होगी गणेश चतुर्थी की और 6 सितंबर को जो है अंतिम गणेश विसर्जन होगा। उससे पहले हम आपको ये दिखाते चले इस यहाँ से लोग जो है दर्शन को जाते हैं। ये एक रेलिंग टाइप की बनाई गई है जहाँ पर लोग जाएंगे। उसमें यहाँ पर कालीन ये मैट बिछी हुई है। आप लगातार ये भव्यता यहाँ की देखेंगे तो इसमें अभी कारीगर जो यहाँ के बनाने वाले कारीगर हैं वो भी यहाँ पर लोग अभी लगे हुए हैं। यहाँ पर डीजे और साउंड्स की व्यवस्था की गई है। आप थोड़ा दूर देखेंगे तो जो मेरे सहयोगी आपको लगातार दिखाएंगे कि ये जो आप एक स्टेज आसन देख रहे हैं ये इस पर गणेश जी विराजमान होंगे।
और ये यहाँ पर जो भव्यता है आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। ये लाइटें रात को कमाल दिखाती हैं, यही वो लाइटें हैं जो रात में आपको अद्भुत दृश्य दिखाती हैं। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होगी। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा जो है यहाँ पर विराजमान होगी। और यहाँ कारीगर कहाँ के हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये कारीगरों से ही जानेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ की भव्यता दिव्यता दिखाते चलें। आप ऊपर जस्ट एक बार ऊपर देखेंगे तो बड़े बड़े झूमर यहाँ पर लगाए गए हैं। ऊपर जो आपका फ्लोर है उस पर लाइटें लगी हुई हैं। सारी भव्यता दिव्यता आपको एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाते चलें। बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं जिससे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो आएंगे तो उनको किसी भी तरीके की कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गर्मी से राहत देंगे ये बड़े बड़े कूलर। आप लगातार हमने आपको ये दृश्य दिखाए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस पूरे पंडाल को भव्यता देने वाले कारीगर, जो इस पूरे पंडाल में जो दिव्यता भव्यता आपको दिख रही है, जिस तरीके से ये बनाया गया है, उसमें मेरे साथ मौजूद है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका नाम? मेरा नाम मानिक मंडल है, हम कोलकाता से हैं। कलकत्ता से आए हैं। क्या इस भव्यता देने में क्या कुछ मेहनत लगी, कैसे इसको तैयार किया? इसको तैयार किया गया करीब मेरा 40-50 आदमी 10 का 1.5 महीना लग गया हुआ है। तो ये जो सिस्टम जो है इसमें पहले बल्ली, बांस, प्लाई सब यूज किया गया हुआ, कपड़ा, थर्मोकल सब यूज किया गया है। तो ये मेहनत जो सब कारीगर सब मेहनत किया हुआ है, इसी का ऊपर ये बना हुआ है। ये थीम जो है एक्चुअली आपका दिल्ली का अक्षय धाम जो मंदिर है, उस मंदिर का अक्षय धाम जो है उस मंदिर का ही लिया उसको बनाया गया है। अच्छा, आपने जब बनाया होगा तो उसको पता होगा, आपको ज्ञात होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी पंडाल? इसका ऊंचाई है 90 फीट ऊंचाई है और ये हो गया आपको डेट में है 130 फीट है और डीप जो है 150 फीट का है। अच्छा, ये कितनी ऊंचाई जो है आपका 90 फीट ऊंचाई है, गंभीर ऊंचाई है। चौड़ाई 130 फीट है और लंबाई 150 फीट है। आपका कितना? 150 फीट। तो एवरेज लगाया जाए तो इसको हम कितना फीट ऊंचा बोल सकते हैं? इसको एवरेज लगा जाएगा तो 90 आपको हो गया आपको 30 मीटर, 30 मीटर, 90 फीट, 90 फीट ऊपर, 90 फीट ऊपर मान लीजिए हो गया आपका 30 मीटर हो गया। आपको कलकत्ता से आया कितना समय हो गया है? 1.5 महीना हो गया। 3 महीना? 1.5 महीना। 1.5 महीना? 1.5 महीना। यानी कि 1.5 महीना आप इसी में काम करते हैं? 1.5 महीना इसी में काम हुआ है। 50 आदमी जो है इसी में किया हुआ है, सब मिलजुल के। किसी को प्लाई का टिका है, किसी को बांस का टिका है, किसी का बुल्ली का, किसी को कपड़ा का, किसी को थर्मोकल का। ये करते करते 1.5 महीना लग गया इसमें। आपका रोजगार का पूरा रोजगार जो है इसी से है पूरा? हाँ, यही काम करते हैं आप? हाँ, मेरा यही दुर्गा पूजा में भी काम चल रहा है। अच्छा। और जैसे गणेश पूजा काम हाँ। खत्म हुआ, दुर्गा पूजा में काम लगा हुआ है मेरा, ऐसे करके चलता है। अच्छा, आप कलकत्ता से आए होंगे। कैसे आए कलकत्ता से? किसी ने आपको बुलाया फिर आपको? या और यहाँ जो है सतीश अग्रवाल जी है हाँ। और उसी में कांटेक्ट किया हुआ है जो गणेश पूजा वाला काम करना है, तो ऐसे ऐसे जो तो हम आया यहाँ, तो वहाँ के बातचीत हुआ है तो बोला सारा सामान लो, हम यहाँ से कुछ सामान दिलवा देगा, कलकत्ता से आप सामान दिलवा लो, तो एक या सब मिल के काम करे, गणेश जी का सेवा करे। चलिए। कितने वर्षों से आप इस काम को यहाँ पर कर रहे हैं? ये मोटा मोटी 3 वर्षों से एक काम 3 बार आप ही बना रहे हैं? 3 बार आप ही बना रहे हैं। हाँ, और अगले साल के लिए भी मौजूद हो गया। अच्छा, अगले बार अगली बार जो बनेगा। अच्छा। अभी हम अभी उसकी थीम नहीं तैयार हुई होगी, किस थीम पर है? थीम तैयार हो गया लेकिन हो हम गया? डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अभी डिस्कस तक। कोई नहीं। लेकिन अब जैसे थीम जो पिछली थीमें रही हैं, क्या आप कैसे इस थीम को मन में और रखकर भी- कैसे तैयार कर और देते हैं? भी अगले बार जो होगा करीब करीब वो मोटा मोटी पकड़ लीजिए 150 फीट ऊंचाई जाएगा। 150 फीट? 150 फीट ऊंचाई जाएगा। अगली बार का? मन का सोच हाँ, में है, मन का सोच में जो है इस बार जो हो गया तो हुआ है। जैसे माने गणेश जी जैसे चाहेगा, जैसे दिल में पुकारेगा, ऐसे ही करके बड़ा होते रहेगा, बस और कुछ नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे ये पंडाल है, आपको थीम दे दिया गया कि अक्षरधाम पर बनाना है, हाँ। आप फिर उसको कैसे देखते हैं, कैसे कुछ चीजें तैयार करते हैं? ये चीज़ों के देखने से हम को ड्राइंग बना लेते हैं। पहले जो भी हम मेरे दिमाग में घुस जाते हैं कि ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग का ऊपर में हम किसी से बात 4-5 आदमी मिल के बात करते हैं, ये करने से अच्छा होगा, ये करने से अच्छा होगा। उसका बाद दिमाग में घुस जाता है। उसका बाद दिमाग में जब एक बार घुस जाता है उसका बाद सारे चीज़ ऐसे ही। उसका बाद गणेश जी का कृपा है, वो कुछ छोड़ेगा नहीं। आप गणेश जी के प्रति कैसी भक्ति रखते हैं? गणेश जी का प्रति तो भक्ति है ही। सब समय कुछ काम में अटक जाएगा उन्हीं के लिए पूरा पंडाल तैयार कर पंडल है, कुछ काम में अटक जाए तो गणेश जी को मुझे उद्धार कीजिए, बस वही देखते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत बरसात, धन्यवाद बरसात। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार फिर से। आपने देखा मेरे साथ इस कारीगर जो मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी मैंने हाल ही में फिलहाल में शुरुआत में आपको बताया कि इसकी फीट की ऊंचाई बहुत है, लेकिन अब मैं एक बार आपको कंफर्म बता दूं कि जिस तरीके से कारीगर ने बताया तो इसकी जो ऊंचाई है 90 फीट ऊंचाई। फिर आपको बताऊं 90 फीट ऊपर।
तो और उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि अगली बार के लिए भी उनको रखा गया है और अगली बार जब ये पंडाल बनेगा तो बता रहे हैं मैंने सोच रखा है, आखिर वो भगवान के ऊपर है, उन्होंने ये भी बोला है, लेकिन 150 फीट ऊंचा बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गणेश प्राकट्य समिति के उपाध्यक्ष रंजीत जी। पहले तो आपका बहुत बहुत सर स्वागत। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। 20वां भव्य आयोजन, जहां आप श्रद्धालु देखेंगे, भक्त देखेंगे, भीड़ इतनी होती है कि उसको संभालना मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी संभल ही जाती है गणेश जी की सब आशीर्वाद। गणेश जी की कृपा है, गणेश जी की महिमा है, इससे इतना बड़ा कार्यक्रम जो है सफल होता है। और आज तक हम लोगों ने जब भी कार्यक्रम की पहल की है तो गणेश जी के नाम से, गणेश जी की पूजा करने के बाद ही कार्यक्रम की पहल की है। तो हमें लगता है कि गणेश जी की आशीर्वाद यहाँ पर रहता है और उनके आशीर्वाद से जो है हमारा कार्यक्रम जो डे बाय डे भव्यता में तब्दील होता जा रहा है और सफल हो रहा है। इसके लिए गणेश जी का कृपा है। 20वें आयोजन में क्या कुछ विशेष होगा? 20वें आयोजन में देखिए, हमेशा व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वो विकास की ओर होती है। जिस तरह से हमारे देश का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमारे इस जो हमारा मनौतियों के राजा का जो ये भव्य श्रृंगार यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर भव्यता होती है, जो यहाँ पर पंडाल लगा है, तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे विशेष होती जा रही हैं। इस बार भी जो हमारा मनौतियों के राजा का जो दरबार बना है वो अक्षरधाम मंदिर के जो है उसकी टच पे बना हुआ है। तो इसी प्रकार से इस बार तमाम चीज़ें परिवर्तित भी गई हैं, यानी कि आगे बढ़ी हैं। हमारे जो कार्यक्रम में तमाम जो कलाकार आ रहे हैं वो कलकत्ता से कुछ कलाकार आ रहे हैं, कुछ मुंबई से आ रहे हैं, तो तरह तरह के कलाकार आ रहे हैं। वो गणेश जी के ऊपर अपनी महिमा, जो उनका भजन है वो सब करेंगे और उसी प्रकार से तमाम कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं, तो भव्यता उसी की वजह से बढ़ती जा रही है। बात करें पंडाल की, तो पंडाल इतना भव्य है, एक अनोखी इसमें भक्तों को सुविधा दी जाती है बैठने की। इस बार कितने भक्त बैठकर आनंद ले सकते हैं, मनौतियों के राजा को देख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर लगभग 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था रहती है और तमाम लोग चूँकि घूमते रहते हैं, हमारे पास तमाम साधन है, तो यहाँ पर चूँकि एक ये मेले का रूप भी ले लेता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि रोज़ाना 7 से 10,000 की भीड़ रहती है वो शुरुआत में। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं और हमें लगता है कि मान के चलें कि 10 दिन के कार्यक्रम में कम से कम शहर का 5 से 7 लाख आदमी जो है यहाँ पर दर्शन कर के जाता है। तो इसमें बैठने के साधन हैं और आदमी टहलने के भी साधन हैं, कहीं भी टहल सकता है। बच्चों को लेकर आता है तो उनके लिए तमाम यहाँ पर झूले वगैरह भी हैं, व्यवस्था है। उसके साथ साथ मनौतियों के राजा के लिए एक चिट्ठी लिखी जाती है, तो वो चिट्ठी पर यहाँ पर बैठ के यहाँ पे तमाम स्थान है, तो वहाँ पर बैठ के लोग चिट्ठी लिखते हैं, अपने मन की चिट्ठी मनौतियों के राजा के लिए। तो ये सारी सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा है, बढ़िया लाइट है, पंखा है, ये सारी बड़े बड़े कूलर लगे हैं, वातानुकूलित जो है आपका पंडाल है। तो इस तमाम चीज़ें हैं जो दर्शकों को आराम भी देती हैं और दर्शकों के लिए वो आकर्षण का केंद्र भी रहती हैं। क्योंकि जब कोई दर्शक आता है तो वो चाहता है कि हम इत्मीनान से बैठें, तो वो इत्मीनान से बैठ के अगर और सामने गणेश जी की वंदना हो रही हो तो फिर बात ही क्या है। तो इस प्रकार से आनंद की अनुभूति यहाँ पर जो भी आता है उसको होती ही होती है। वो अगर किसी दूसरे माहौल से आता है तो यहाँ पर वो भगवान गणेश के माहौल में तब्दील हो जाता है। बात करें यहाँ पर एक बीमा की प्रक्रिया है, क्या कुछ है उसका थोड़ा बताएं, इस बार कितने क्या कुछ बीमा करेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और मैं तो इसके लिए गणेश प्राकट्य समिति के अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल जी को और सतीश अग्रवाल जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये उनकी अगुवाई में इस पंडाल का और यहाँ पर जो जनता आती है, यहाँ पर जो दर्शकगण आते हैं, उनके लिए 10 करोड़ का बीमा किया गया है। उनके लिए 10 करोड़ का बीमा है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारे गणेश जी हैं, जो गणेश जी की मूर्ति है, उसके लिए 25 लाख का बीमा किया गया है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे जो इस समिति के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा तमाम चीज़ें जो हैं सहूलियत वाली की गई हैं, कोई समस्या ना उत्पन्न हो भविष्य में। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, ये सब
कहीं ना कहीं पंडाल को भी भव्य बना रही हैं, इस कार्यक्रम को भव्य बना रही हैं। और चूँकि ये कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी वो हमारे इस समय हमारे भाई नहीं हैं, राजेश अग्रवाल जी, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम की, राजेश बंसल जी, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। आज वो कार्यक्रम इतना भव्य रूप ले चुका है कि यहाँ पर मतलब कौन ऐसा है जो यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं, यहाँ पर देश के रक्षा मंत्री जी वो भी आ चुके हैं, और डिप्टी सीएम, तीनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आ चुके हैं। इससे पहले जो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, और उनके साथ साथ ब्रजेश पाठक जी, तो सभी विधायकगण, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रीगण, तो सभी लोग तो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ की भव्यता है, यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ पर संगीतमय माहौल होता है, यहाँ पे जो भगवान की पूजा अर्चना का माहौल होता है, तो उसको देखने के लिए पूरा शहर आतुर रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं से आतुर रहते हैं, और लखनऊ के जो हम सबके अग्रज हैं, हम सबके संरक्षक हैं श्रीमान राजनाथ सिंह जी, तो वो भी लगातार इस कार्यक्रम की चिंता करते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में हमेशा व्याकुल रहते हैं कैसे इस कार्यक्रम में पहुँचें। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्यक्रम को भव्य बनाती हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी। तो मेरे साथ मौजूद थे रंजीत सर, जो इस समिति के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसमें बैठने की जो सुविधा है वो 10,000 से ज़्यादा भक्त श्रद्धालु यहाँ पर बैठ के कीर्तन भजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने बीमा की भी बात की। मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि, मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.